जहर की बोतल तो खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज रात की खुराक की कसर कल सुबह निकाल देंगे। कबीर, कहाँ जा रहे हो? अम्मी तो सोई हैं। हाँ तो उन्हें सोने दो, हमें उनके पास बैठना है। तुम जाके आराम करो। कुछ कहिए ना, आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है। हम जानते हैं हम कितने अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम करें तो क्या करें, और आप ठीक कब होंगी? अब के बिना हम देख रही ना आप हमें क्या हो रहा है। आपको पता है अब्बू से लड़ाई हो गई हमारी। पहली बार अब्बू से ऊंची आवाज में हमने बात की है। हमें लगता है उन्हें बहुत बुरा भी लगा है। मगर हम करें तो क्या करें अम्मी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कहाँ जा रहे, हमारा और ज़ारा का रिश्ता कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है हम दोनों के बीच, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं आज क्या हुआ? मैं ज़ारा आई थी हमारे पास, वो नंगे पैर थी। आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या था? इन्हें वो दौड़ती हुई आई हमारे पास हमें रोकने के लिए, तो क्या आपको लगता है फिर से उसका दिल हमारे तरफ चला आ रहा है? अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उधर हम वादा करके आए सलमा खाला से कि चाहे कुछ भी हो हम ज़ारा को अपने आप से बहुत दूर रखेंगे। तुम्हें लगा हम दुबई चले गए, इसलिए तुम नंगे पैर दौड़ती हुई चली आई हमें रोकने के लिए। लेकिन जिस दिन जाएंगे ना ज़ारा, हम तुम्हें बताएंगे। कोई दोस्त ना दोस्त को रोकने के लिए ऐसे यूं नंगे पांव दौड़ता हुआ नहीं जाता है। कबीर को रोकने की खातिर हम यूं दीवानों की तरह क्यों दौड़े? आखिर हो क्या गया है हमें? हमें अपना वादा पूरा करना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। मतलब हमें ज़ारा को अपने आप से और इस रिश्ते की बंदिशों से ना बहुत आगे करना होगा। अम्मी, हम उससे मोहब्बत नहीं करते, ज़ारा से इश्क करते हैं। शायद ये इश्क मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा हुआ आप सो रही हैं, वरना आपको ये सब देखना पड़ता। अबू और हमारे बीच का झगड़ा, ये मसले, ये वादे, ये कसम, और हम भी आपको ये सारी बातें थोड़ी कहते अगर आप जगी होती। सब जल्द से ठीक हो जाए, दुआ करेंगे आपके लिए। कबीर, ये कैसा शोर था? अम्मी कहीं सो रही हैं, गलती से हमारा पैर लग गया, डिब्बे पे कचरा हो गया। रहने दो, हम करते हैं। कबीर, वो बॉटल, ये दवाई की बॉटल ना अम्मी की दवाई की बॉटल है, खत्म हो गई थी तो हमने डस्टबिन में फेंक दी। ये हमें दे दो।
पहली बार आज हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की अबू। समझ में नहीं आता कभी कभार हमें हो क्या जाता है। अबू आप, अगर आपसे हो सके तो क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? हम इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाएंगे तुम्हें कबीर। तुमने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, हमारा गुरूर तोड़ा है। इस तरह बदल कर शर्मिंदगी हो रही है तो खुदा से माफी मांगो, जिसे हाजिर नाजिर रख के तुमने वो कसम खाई थी। और याद रखो, अगर वो कसम तोड़ते हो तो तुम्हें खुदा का अजाब नाजिल होगा। अबू हम अपने आप पे अजाब नाजिल करके आपको तकलीफ में कभी नहीं डाल सकते। पर आप बेफिक्र रहिए अबू, हम वो कसम कभी नहीं भूल सकते। कबीर, इधर आ। हमें माफ करना अबू। तुम हमसे दूर जरूर किए जा रहे हो कबीर, मगर हो तो आखिर तुम हमारे ही बेटे। जब तक तुम्हें वो कसम याद रहेगी, तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम्हें ज़ारा से जुदा रहना है। अब्बू चाय। शुक्रिया। अब्बू ये कौन है आप? कबीर अहमद का इंटरव्यू लेने आए हैं। इंटरव्यू? कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा आपको। आप जाइए यहाँ से। कबीर अहमद। कबीर, क्या? हमने कहा ना आप जाइए यहाँ से। एक सेकंड अबू, हम देखते हैं। जी जैसा कि हम सब ने देखा है कि आपने ये मुकाबला जीतने के लिए बहुत मेहनत की है, पर कभी कभी किसी की हौसला अफजाई भी काम आती है। जी। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? अल्लाह ताला को, हमारी उस्तादनी सलमा खाला जान को, अम्मी को, और असल में हमें माफ करना, इस मुबारकबाद के असली हकदार है ज़ारा कपूर। ज़ारा सिद्दीकी। हीर ज़ारा सिद्दीकी कभी आपकी बीवी हुआ करती थी। बिल्कुल। आजकल आपकी दोस्त बन गई है। दोस्त नहीं, खास दोस्त। खास दोस्त का खास असर तो आप पे दिखने लगा है। ये नया लिबास, ये नया अंदाज, इन सब की देन आपकी वो खास दोस्त है। हाँ, ज़ारा ने हमें ये शय दी है, लेकिन हमें माफ करना, आप हंसे क्यों? सर, एक मौलवी ऐसे कपड़े में आ जाए तो हैरत तो होगी ही ना। इसमें हैरत की क्या बात है? हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बदला है हमारा लिबास, पर इस बदलाव में हर्जी क्या है? क्या हमें अपनी जिंदगी हमारे तरीके से जीने का हक नहीं है? पर आप तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गए, इतने मॉडर्न कि एक नामहरम को साथ मुंबई ले गए। हम, जैसे आप कह रही हैं, एक नामहरम के साथ मुंबई तो जरूर गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी नीयत क्या थी? और हम आपको बता दें, हमारी नीयत साफ थी। हम ज़ारा को वहां क्यों लेकर गए, किस वजह से लेकर गए, लेकिन आपको क्यों जानना है? हम जानते हैं ना, और हमारा अल्लाह जानता है। वो हमसे सवाल करेंगे, आप बार बार ये सवाल क्यों कर रहे? कबीर, शेक्सपियर ने कहा है कि एक लड़का और एक लड़की हमेशा दोस्त नहीं रह सकते। और वैसे भी ज़ारा और आप तो शौहर और बीवी रह चुके हैं। कबीर, सारा ज़माना जानता है कि आप और ज़ारा एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए शायद दोस्ती को बहाना बनाया जा रहा है और आप दोनों एक बार फिर एक हो जाना चाहते हैं। मोहतरमा, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। मानते हैं ज़ारा हमारे लिए नामहरम है, लेकिन दोस्त तो है। अरे एक ही तो रिश्ता है जो हम खुद चुन सकते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता, पाक रिश्ता। खुदा के वास्ते आप सब उसकी बेइज्जती मत कीजिए। दोस्ती की इज्जत तो सभी करते हैं, पर आजकल के लड़के और लड़कियों की दोस्ती हाथ मिलाने से शुरू होती है और जिस्म टकराने से खत्म। कहीं आपकी भी दोस्ती ऐसी तो नहीं?